हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 43rd लेक्चर। ये मेरा 43rd लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 13 वीडियो लेक्चर्स में। मैं आपको बता चुकी हूँ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कह लीजिए किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये हम बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। और इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, जिसमें पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के केस में हम डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तब हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, इस पे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एक वीडियो इन पे बनाया है मैंने, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं करा चुकी हूँ। अब आज के वीडियो के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फाइंडिंग आउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, और उसी पे बेस्ड आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद दो और एप्लीकेशन बच रही है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये पहले समझना जरूरी है। उसी के बाद हम बात कर पाएंगे ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये फाइंड आउट करना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सपोज करिए f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f जो है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो उसका जो डोमेन है, ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन f है, इसके डोमेन में अगर कोई इंटरवल i है, तो अगर इस इंटरवल i में अगर हमें चेक करना है, ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब कहते हैं, हम उसे इंक्रीजिंग तब कहते हैं अगर, अब ध्यान से समझिएगा, अगर x1 इज लेस देन x2 है, तो इसका मतलब क्या है कि fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, x1 लेस देन x2 है तो दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे एग्जांपल सपोज करिए, एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। सपोज करिए कर्व है, ठीक है, x1 यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और x2 यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इफ x1 इज लेस देन x2, ठीक है, x1 ये पॉइंट, x2 ये पॉइंट, अगर x1 लेस देन x2 है, ये पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी fx1, और ये पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी fx2। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, पहले चलिए हम बात कर लेते हैं। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, व्हेन x1 इज लेस देन x2, यानी x1 जो है अगर कम है x2 से, तो दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। fx1 यानी दिस इज लेस देन दिस टू, दिस fx1 इज लेस देन fx2। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी में लेस देन इक्वल्स टू लग जाए, ठीक है, इसी में अगर लेस देन इक्वल्स टू लग जाए कि x1 इज लेस देन x2 किसी इंटरवल i में, दिस इंप्लाई fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2, तब हम कहते हैं फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल्स टू होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल लेस देन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, चलिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये दिखाती हूँ। देखिए स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन यानी fx1 is less than equals to fx2 हो सकता है, x1 is less than x2, x1 is less than x2, this imply fx1 is less than equals to, यानी equals to भी हो सकता है। अगर ये फंक्शन पहले बढ़ा लेकिन फिर उसके बाद अगर इस फंक्शन जो है लेस देन इक्वल्स टू भी है, तो हम इसको कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, x1 अगर लेस देन x2 है तो fx1 जो है दिस इज लेस देन fx2।
ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, तब इस फंक्शन को कहेंगे दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये होता है। और डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग जस्ट अपोजिट, कि x1 अगर लेस देन है x2 तो दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे ये ग्राफ में देखिए, यहाँ पे x1 सपोज करिए ये पॉइंट है, x2 सपोज करिए ये पॉइंट है, कि x1 इज लेस देन x2। अगर x1 लेस देन है x2 से, तो इसका मतलब क्या है, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। अगर ये है, देखिए यहाँ पे fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है ना, fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है ना, तो यानी इस टाइप का जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। ठीक, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बाकी आप ग्राफ अगर देख लेंगे तो ग्राफ से तो डायरेक्टली आप डायरेक्शन से ही समझ सकते हैं। ये जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, और ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये जो फंक्शन है दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये ना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है फंक्शन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैं इसकी बात कर रही थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार स्क्रीन क्लियर करके फिर से समझ लेते हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाई fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2। ठीक है, तो उसे इंक्रीजिंग कहेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, अगर लेस देन है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी डिक्रीजिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है, कि x1 इज लेस देन x2, दिस इम्प्लाई fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। तो ये फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया, इसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन से तो आप भली भांति परिचित होंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो इस फंक्शन का आप ग्राफ देख चुके हैं, जब मैंने फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ा रही थी तो ये फंक्शन मैंने बताया था, इसका ग्राफ बताया था। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ये जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए दिस फंक्शन इज फॉलिंग, ये जो फंक्शन है फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वही है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या है, ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। इसको मैं एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग। और जैसे जैसे हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ग्राफ देख करके भी काफी कुछ समझ में आता है, बट आपको ग्राफ तो तब बना पाएंगे ना जब आप इक्वेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। राइट, तो यहां तक आपको समझ में आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अब आगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी डेरिवेटिव टेस्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सपोज करिए जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, और ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। तब किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन को कर दीजिए डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स निकालिए। इफ दिस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, हर एक एक्स जो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, हर एक्स के लिए अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, और दूसरा क्या है, एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो आता है, ठीक है, फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी हर एक एक्स जो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, देखिए एक होगा इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आता है फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीन केस होते हैं, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
बहुत आसान है। सिंपली आप एफ डैश एक्स निकालिए और देखिए ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इक्वल्स टू जीरो है यानी कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, और हो जाएगा क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। एक फंक्शन है एफ, वो दिया गया है आपको, जहां पे x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। तो शो करना है कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये शो करना है। तो हम जानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या कांस्टेंट फंक्शन शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे और देखेंगे कि वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो वही काम हम करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम एफ एक्स, हमें फंक्शन दिया गया है, क्या है फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, दिस इज द फंक्शन। अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है ना, तो कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस फोर एक्स का डिफरेंशिएशन फोर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, ये निकल के आ गया। ठीक, अब हमें पता करना है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या इक्वल्स टू जीरो क्या है। तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, अगर मैं इसको कुछ स्क्वायर के फॉर्म में कुछ कन्वर्ट कर पाऊं, तो इसको थोड़ा सा हम करेंगे रीअरेंज। ठीक है, हम इसे करेंगे फैक्टराइज। तो मैं इसको लिखती हूँ थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस सिक्स एक्स को मैं लिख सकती हूँ माइनस थ्री एक्स। चलिए माइनस सिक्स एक्स को पहले मैं यही रखती हूँ, माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर को मैं थ्री प्लस वन लिख सकती हूँ। ठीक है, अब थ्री एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए इतने इक्वेशन को अब मैं अरेंज करती हूँ, फैक्टराइज करती हूँ। ये जो सिक्स एक्स है इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिखा, दिस प्लस वन। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे, थ्री एक्स, अब जरा इस वाले इक्वेशन में मैं थ्री एक्स बाहर कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और इधर मैंने माइनस वन कॉमन लिया, इधर आ गया एक्स माइनस, इधर मैंने माइनस थ्री कॉमन लेती हूँ। ठीक है, इधर मैंने माइनस थ्री कॉमन लिया, ये क्या आ गया, एक्स माइनस वन। ठीक है, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट मैंने किया क्लोज, दिस प्लस वन। ठीक है, फिर इसके बाद थ्री एक्स माइनस थ्री। ठीक है, और क्या आया, एक्स माइनस वन, राइट, और प्लस वन। ठीक, अब मैं इधर थ्री बाहर कॉमन लेती हूँ, तो देख रहे हैं एक्स माइनस वन प्लस वन, ये आ गया, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बेसिकली इसको चेक करना है। अब इसको चेक करना आसान है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो और इक्वल्स टू वन, क्या है, इसको तो चेक करना आसान है ना। देखिए, ये जो प्लस वन है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये पूरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये पूरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने निकाला है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, यानी रियल, कोई भी एक्स जो रियल में बिलोंग करेगा उसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए क्या है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से किया जाएगा। अभी मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगी, और टिपिकल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। 450 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और है कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, क्लास 12 के हैं, क्लास 11 के हैं, एमबीए, एमकॉम या बीटेक के भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे आइडिया लग पाता है कि मैं अगला जो सब्जेक्ट है या जो अगला टॉपिक है वो कौन सा पिक करूं। ठीक है, तो प्लीज मुझे जरूर बताया करिए। राइट,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन एफ विच इज गिवन बाय दिस, एक फंक्शन एफ है जो ये दिया गया है, आपको पता करना है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे ये इजी है बट इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंटरवल दिया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, वो था। लेकिन यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया है, तो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उस क्रिटिकल पॉइंट से क्या होगा, जो आपकी पूरी नंबर लाइन है वो कुछ इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे वो क्रिटिकल पॉइंट सपोज करिए x1 या x2 आता है, तो इससे आपका इंटरवल डिवाइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप उस इंटरवल में चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, आप इस इंटरवल में चेक करेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो होगा डिक्रीजिंग, इक्वल्स टू जीरो होगा मतलब कांस्टेंट। तो यही लॉजिक इसमें यूज करना है। ठीक है, तो मेन क्या है, आपको क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले आपको नंबर लाइन को डिवाइड करना है, तो उसके लिए चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि क्रिटिकल पॉइंट आएगा कहां से। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करिए। आप ये जो फंक्शन है एफ एक्स दिया है, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डैश एक्स आएगा, उसको जीरो पुट करिए, तो आपका निकल के आएगा क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट से आप नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद आप इंटरवल्स में चेक करेंगे। तो ये मेथोलॉजी हमें यूज करनी है, राइट। तो चलिए एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ और अब हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन ये दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। ठीक, तो एफ डैश एक्स निकाल लें, क्योंकि हमें सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है इंटरवल की, तो इंटरवल तो हमें अभी पता ही नहीं है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, माइनस फोर एक्स का क्या होगा, माइनस फोर, सिक्स का क्या होगा, जीरो, यानी एफ डैश एक्स निकल के आ गया कितना, ये निकल के आ गया टू एक्स माइनस फोर। अब इसको पुट करेंगे जीरो, यानी टू एक्स इक्वल्स टू फोर, यानी एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो यानी एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये जीरो जब हमने पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई टू, यानी दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये अब क्रिटिकल पॉइंट हमारी नंबर लाइन को दो इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। हमारी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, ये है, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है टू, ये इसको दो इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से टू, और दूसरा क्या है, टू से लेके माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, हमें इंटरवल मिल गया। अब इस इंटरवल में हम चेक करेंगे कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, तो इंटरवल मिल गया। अब चलिए चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, और फिर चेक करें कि ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। तो एफ डैश एक्स तो हमने ऊपर निकाला है ना, कितना आया है, टू एक्स माइनस फोर। एफ डैश एक्स ये निकाला है ना, टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो अब जरा इस इंटरवल में चेक करते हैं। ठीक है, पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से टू तक है। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से टू तक। तो इस इंटरवल में चेक करते हैं, एफ डैश एक्स को चेक करते हैं। ठीक, तो क्या करिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो मैं वन ले लेती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू के बीच का एक नंबर लेना है, तो मैं वन ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया वन, तो वन को जरा इसमें पुट करिए, तो क्या होगा, टू डॉट वन माइनस फोर, यानी जो नंबर आएगा दैट वुड बी निगेटिव। वो नंबर क्या होगा, निगेटिव आएगा ना, यानी एफ डैश वन क्या है, ये लेस देन जीरो आ रहा है, निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अच्छा एक चीज और है, हमें यहाँ पे वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे इसकी वैल्यू आ रही है माइनस टू। ठीक है, बट हमें वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि इट विल बी, एफ डैश एक्स जो है लेस देन जीरो होगा, मतलब निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कि इक्वल्स टू जीरो होगा, हमें इसमें इंटरेस्ट है। ये माइनस टू होगा, प्लस सिक्स होगा, या प्लस एट होगा, इससे हमें मतलब नहीं है, वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमें साइन में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निगेटिव आया है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक, अब जरा दूसरा इंटरवल क्या है, टू से लेके इन्फिनिटी, उसमें चेक करते हैं। तो टू से लेके इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर ले लीजिए, चलो मैं थ्री ले लेती हूँ। ठीक है, तो थ्री लिया है, तो एफ डैश थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, टू डॉट थ्री माइनस फोर। तो ये क्या आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है।
ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। पूछा गया है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक दिस इज डिक्रीजिंग, ये देखिए लिखा है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 तक दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जो 2 से लेके इन्फिनिटी ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। निकल गया। तो इसी तरीके से इजिली इस क्वेश्चन को किया जाएगा। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही है, उसी की तरह किया जाएगा। फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल पता करना है जिस इंटरवल में फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फंक्शन दिया गया है, थोड़ा बड़ा फंक्शन है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए इंटरवल बताए नहीं गए, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमें पता करना है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता चलेगा, हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे और आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। फिर उससे हम अपनी जो नंबर लाइन है इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद हर एक इंटरवल में हम चेक करेंगे कैसे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल्स टू 0 है, वो चेक करेंगे और फिर हमारा पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक, तो यही लॉजिक हमें यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एफ एक्स हमें दिया गया है। एफ एक्स क्या है, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, दिस इज द फंक्शन। डिफ्रेंशिएट करें इसे, एफ डैश एक्स निकालें। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4, x³ का क्या होगा 3x² माइनस 6, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 72। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72। तो इसमें मैं 12 इधर बाहर कॉमन ले लूं, तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस x माइनस 12 7 जा कितना आता है, या 12 6 जा 72, ये आ गया। ठीक है, ये एफ डैश एक्स निकल के इतना आ गया। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट पता करना है ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करूं, यानी 12x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ, 12 तो कट जाएगा। ठीक है, ये लिख सकती हूँ, यानी x माइनस 3 और इधर क्या लिया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या आ गया x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, ये आ गया, यानी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। कौन कौन सी बताइए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 3। तो ये निकल के आ गई x की दो वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है, -2 और 3 ये निकल के आया है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ देखिए -3 और 2 लिखा है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट करिए। यहाँ पे है -2 और ये है 3, ये +3। तो ये इस तरीके से हमारी नंबर लाइन डिवाइड हो गई है और इंटरवल बन गए हैं। कौन कौन से हैं, -2 एंड 3। ठीक, अब जरा मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो हमारी नंबर लाइन डिवाइड हो गई है, यहाँ पे क्या है -2 और ये क्या है 3, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अब हमें इंटरवल मिल गया, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल मिल गया है। ठीक है, तो अब इन 3 इंटरवल में हम चेक करेंगे। तो पहला इंटरवल देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, पहला इंटरवल। ठीक है, इसमें जरा एफ डैश एक्स एक बार मैं लिख देती हूँ। एफ डैश एक्स निकाला था ना हमने, 12x माइनस 3x प्लस 2, ये था ना एफ डैश एक्स। तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हैं पहले इंटरवल में। तो पहले इंटरवल में अब इनके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, तो चलिए मैं इसमें ले लेती हूँ -3 ले लेती हूँ। -3 लिया, तो ये तो 12 है, कांस्टेंट है। -3 इधर पुट करूंगी तो ये क्या आएगा, निगेटिव, और -3 इधर पुट करूंगी तो ये आएगा निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव। ये क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी दिस इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। यानी इस इंटरवल में क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा इंटरवल लेते हैं, दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 3 तक है। अब जरा यहाँ पे निकालते हैं एफ डैश, तो इनके बीच का एक नंबर ले लेते हैं, इनके बीच का नंबर क्या हो सकता है, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12, अब यहाँ पे 0 पुट करिए, 0 माइनस 3, तो ये आ गया निगेटिव। ठीक है, इधर क्या है 0 प्लस 2, ये आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव होता है यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल, ये जो दूसरा इंटरवल है, ये इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
तीसरा इंटरवल लेते हैं, तीसरा इंटरवल क्या है, 3 से लेके इन्फिनिटी। इनके बीच का एक नंबर ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं, 4। तो एफ डैश 4 निकालते हैं, तो एफ डैश 4 देखिए 12, यहाँ पे 4 पुट किया, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये आया पॉजिटिव, और 4 प्लस 2 वो भी आया पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये जो तीसरा इंटरवल है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू मतलब इस इंटरवल में देखी, ठीक है, कोई भी एक रैंडम एक्स ले लीजिए, उसके लिए चेक करिए। तो यही देखिए यहाँ पे टेबल बनाया गया है, इस इंटरवल में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो अगला लेक्चर है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगला लेक्चर जो है वो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पर है, ठीक है। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।